आप अमीर कबीर शख्स थे और बसरा के बाजारों में आपका अक्सर गुजर हुआ करता था। जब आप बाजारों में जाते और गरीब लोगों की आप मदद किया करते थे। एक दिन आप बसरा के बाजार में पहुंचे। वहां जाने के बाद में आपने एक खूबसूरत औरत को देखा और आप उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। उस औरत ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने आपसे कहा, अमा तश्तही, तुझे हया नहीं आती? आपने कहा, मिम्मन, मैं किससे हया करूं? उसने कहा, फमन यअलमु खाइनतल आयुन वमा तुख्फी सुदूर, उससे हया करो जो दिल के राजों को जानता है, उससे हया करो जो आंखों की खयानत को जानता है। आपने कहा कि जब उस औरत ने ये जुमला बोला तो उसका ये जुमला था तो बड़ा, लेकिन मैं क्या करता? मैं उसकी आंखों का असीर बन चुका था, मैं उसकी आंखों की मस्ती में खो चुका था, मैं करता भी क्या? दूसरी मर्तबा उस औरत ने कहा, क्या बात है, क्या परेशानी है, आप मुझे बार बार क्यों देख रहे हैं? आपने फरमाया, ये औरत, मुझे तेरी आंखें पसंद आ चुकी हैं। उसने कहा, अच्छा ये बात है, आपको मेरी आंखें पसंद आ चुकी हैं? आपने कहा, हाँ। उसने कहा, ठहरो यहीं, हो सकता है कि आपकी ये उम्मीद भी पूरी हो जाए। वो औरत अपने घर पहुंची और आप बाजार में ठहरे रहे। कुछ देर के बाद उस औरत की खादमा आपके सामने हाजिर हुई और उसके हाथ में तश्त था और तश्त के ऊपर एक कपड़ा ढका हुआ था और उसने आपके सामने पेश कर दिया। आपने कहा कि इस तश्त के अंदर क्या है? तो उस लड़की ने कहा कि हुजूर, मुझे पता नहीं कि इसके अंदर क्या है, लेकिन फला औरत ने आपको तोहफा भेजा है, आप ही बेहतर जाने क्या हो सकता है इसमें। जब आपने उस कपड़े को हटाकर देखा तो अल्लाह अकबर, उसके अंदर वही आंखें थी जिसका कुछ देर पहले आप असीर हो रहे थे, जिसका कुछ देर पहले आप दीदार कर रहे थे। जब आपने ये सूरत हाल देखी तो आप ज़ारो कतार रोने लगे और रो रो कर आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई और उस तश्त के ऊपर जो कपड़ा था उस पे कागज का टुकड़ा भी था। और जब आपने उस कागज के टुकड़े को खोलकर देखा जिसके अंदर ये लिखा हुआ था, उस औरत ने लिखा था कि मुझे ऐसी आंखें नहीं चाहिए जिन आंखों की वजह से कोई मोमिन मुनाफिकत में मुब्तला हो जाए, कोई मोमिन गुनाह में मुब्तला हो जाए, ऐसी आंखें मुझे नहीं चाहिए। जब आपने उसकी आंखें देखी तो आप ज़ारो कतार रोने लगे और रोकर आप से घर पहुंच गए। सारी रात आपने रो रो कर गुजार दी, सारी रात आप तौबा में मसरूफ रहे, पूरी रात अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर आप तौबा करते रहे। जब सुबह हुई, सुबह होने के बाद में आपने सोचा कि चलो अल्लाह तबारक व तआला से मैंने माफी मांग ली है, लेकिन जिस औरत ने अपनी आंखें मेरी खातिर बार दी उससे भी तो हक बनता है माफी मांगने का। चलो चलते हैं उसके पास और उससे भी माफी मांग लेते हैं। आपने फजर की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद आप उस औरत की बस्ती की तरफ चल पड़ते हैं। जब आप उसकी गली में दाखिल हुए, क्या देखा कि उस औरत का उसकी गली से जनाजा निकल रहा है। अल्लाहु अकबर। जब आपने ये सूरत हाल देखी तो आप और ज़ारो कतार रोने लगे कि अल्लाहु अकबर, अब मैं क्या करूं, अब तो उस औरत का इंतकाल हो गया, अब मैं क्या करूं। आपने सारा दिन रोकर गुजार दिया। शाम को आप अपने घर आए। आने के बाद जब आप अपने बिस्तर पर आते हैं और आपकी आंख लग जाती है, आंख लगने के बाद में आपने उसी औरत को अपने ख्वाब में देखा और आपने उससे कहा, ए औरत, मुझे कोई नसीहत कर। उसने कहा, ए हसन बसरी, जब आप सुबह को उठा करें तो अल्लाह तबारक व तआला से तौबा किया करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ा करें। उसने कहा, जब आप शाम को सोया करें तो तौबा करके सोया करें। हो सकता है कि जिंदगी की आखिरी रात हो सकता है कि जिंदगी इसी रात हमसे हमारी छीन ली जाए। जब उसने ये जुमला बोला तो आपने उसी दिन अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर ली और सच्ची तौबा करने के बाद आप एक आम इंसान से हसन बसरी बन गए। अल्लाह अकबर। तो ये वो औरत थी जिसकी वजह से एक इंसान गुनाहों से बचने के बाद एक वली बन गया, एक वली कामिल बन गया। किसी ने कहा था, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बेशक सुभान। तो ये वो अल्लाह वाले थे जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के नाम लगा दी। आइए मैं आपको बताता चलूं, बनी इस्राइल की कौम में एक ऐसा इंसान था जिसके गुनाहों के सबब बजरिए वक्त उसे ये खबर मिली थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी जिंदगी 1000 साल की कर दी है। अब उसने सोचा, मेरी जिंदगी 1000 साल की है और तौबा का दरवाजा आखिरी वक्त तक खुला हुआ है। उसने अपने दिल में सोचा, मैं खुद को क्यों नेकी की भट्टी में झोंकूं,
उसने सोचा चलो 900 साल गुनाह कर लेते हैं, 100 साल कबल तौबा कर लेंगे। वो इंसान अपनी जो नमाजें थी उन्हें तर्क करने के बाद गुनाहों में मशरूफ हो गया और 900 साल वो इंसान लगातार गुनाह करता रहा। जब 100 साल आए, अब उसने सोचा यार अभी तो 100 साल है, अभी तो तौबा का दरवाजा आखिरी वक्त तक खुला हुआ है, चलो 90 साल गुनाह कर लेते हैं, 10 साल कबल तौबा कर लेंगे। उसने उसके गुनाहों में 10 साल भी गुजर गए। उसने सोचा अभी तो 10 साल हैं, अभी तो काफी लंबा अरसा है, चलो 9 साल गुनाह कर लेते हैं। यहाँ तक कि 1 साल रह गया, एक दिन आ गया। अब वो इसी कश्मकश में था कि मैं ये गुनाह कर लूं, मैं वो गुनाह कर लूं। उस इंसान का दिल गुनाह कर करके सियाह पड़ चुका था, गुनाहों की आदत उसके दिल में मस्त हो चुकी थी, उसे गुनाहों के सिवा कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा चलो मैं ये गुनाह कर लूं, वो गुनाह कर लूं, अभी तो मेरे ये गुनाह भी बाकी है। अब इसी कश्मकश में हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने उसकी रूह कब्ज कर ली और उसे तौबा करने का मौका भी न मिला। तो हजरत मोहतरम, जब कभी तौबा करने का मौका मिले तो तौबा करने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को एक जबान की सबसे ज्यादा तौबा पसंद आती है। हजरत मोहतरम, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जब कोई इंसान गुनाह करता है और गुनाह करने के बाद उसके दिल पर एक काला निशान पड़ जाता है, अगर वो तौबा कर लेता है तो वो निशान उसके दिल से मिटा दिया जाता है, और अगर वो गुनाह करता रहता है इसी अंदाज से उसका दिल गुनाहों से सियाह पड़ जाता है, यहाँ तक के उसके दिल के अंदर काई जम जाती है, लेकिन उसे मजा नहीं आता नमाज़ें पढ़ने में, उसे अच्छा नहीं लगता नेक काम करने में। जब कोई मोमिन गुनाह करता है तो वो गुनाह उसे ऐसा लगता है जैसा कि मेरे ऊपर कोई पहाड़ है और अभी वो पहाड़ गिर जाए और मुझे दबा दे। और जब एक गुनहगार, एक मुनाफिक गुनाह करता है तो उसे वो गुनाह ऐसा लगता है कि जैसा कि मेरे कपड़ों में अभी एक मक्खी बैठी थी और मैंने अपनी उंगली के सहारे से उसे हटा दिया। तो ये मोमिन और मुनाफिक की पहचान होती है कि जब मोमिन गुनाह कर ले तो उसे बहुत अफसोस होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे जिना हो गया, मुझसे बदकारी हो गई, मैंने किसी का कत्ल कर दिया। जब मुनाफिक गुनाह कर ले उसे अफसोस भी नहीं होता, वो ये कहता है ये तो मेरा काम है, ये काम को तो मैं अंजाम देता रहता हूँ। हजरात मोहतरम, मैं आपको इस बयान के जरिए ये बताना चाहता हूँ, जिंदगी दिन ब दिन मौत के करीब होती जा रही है। आज आपने देखा है, न जाने कितने नौजवान हमें छोड़कर इस मिट्टी के नीचे दफन हो चुके हैं, और हमें भी एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर मिट्टी के नीचे जाना है। हमने उसकी क्या तैयारी की? अगर आज हमारे घर में कोई शादी का कार्ड आता है तो हम 1 महीना बल्कि नहीं 4 महीने पहले से उसकी तैयारी करते हैं, अच्छे कपड़े बनाते हैं, अच्छे शूज खरीदते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है हजरात मोहतरम, मौत का कोई पैगाम नहीं आता, मौत अचानक आती है, मौत का कोई बुलावा नहीं आता, मौत इस अंदाज से आती है। अभी हम लोग बैठे हुए थे, अचानक हटा टेक आया, इंसान खत्म हो गया। तो मौत का कोई भरोसा नहीं है। साहिब, आपसे यही गुजारिश है कि अपनी एक एक जिंदगी के पल को अल्लाह और उसके रसूल के नाम लगा दो। जिंदगी वही बेहतर है, जवानी वही बेहतर है जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम कुर्बान हो जाए। जिंदगी ये नहीं है कि अपनी जिंदगी बाजारों में गुजार दें, अपनी जिंदगी जुए और शराब के अड्डे आम करने में गुजार दें, अपनी जिंदगी को जिनाकारी और बदकारी करने में गुजार दें। जिंदगी वही बेहतर है जो अल्लाह उसके रसूल के नाम कुर्बान हो जाए, जो नमाजों में कुर्बान हो जाए। आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, किसी ने कहा कि अगर फजर की नमाज पढ़ी, हो सकता है कि जोहर मिली या न मिली। किसी ने कहा कि अगर जोहर पढ़ी, हो सकता है कि असर की नमाज पढ़ने का वक्त मिला या न मिला। तो किसी ने बोला कि अगर मगरिबी पढ़ ली, हो सकता है इशा पढ़ी या न पढ़ी। आखिरी कहता है इशा पढ़ ली, हो सकता है कि रात सोई, सुबह आँख खुली या न खुली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि नमाज की हालत में बैठे थे, एक तरफ सलाम फेरा, ये भी पता नहीं कि दूसरी तरफ सलाम फेरने का मौका मिला क्या न मिला। हमारी जिंदगी इतनी मुख्तसर है, धीरे धीरे ये जिंदगी मिसले बर्फ की तरह घुलती जा रही है। साहिब, अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के नाम लगा दो। जिंदगी वही बेहतर है जो अल्लाह और उसके रसूल के हुजूर कुर्बान हो जाए।